महाभारत के प्रारंभिक दिनों में जब पांडव लाक्षागृह से बचकर जंगल में भटक रहे थे, तब वे एक गहरे जंगल में पहुंचे। वहां एक भयानक राक्षस हिडिंब रहता था, जो मनुष्यों को मारकर खा जाता था। उसकी बहन हिडिंबा भी वहीं रहती थी। हिडिंबा राक्षस कुल में जन्मी एक सुंदर और तेजस्विनी स्त्री। उसका हृदय साधारण राक्षसों की तरह क्रूर नहीं था। वह प्रेम, भक्ति और स्नेह से भरी हुई थी। जब उसने पहली बार भीमसेन को देखा तो उसके मन में प्रेम जाग उठा। हिडिंबा ने अपने भाई से कहा, भ्राता, ये लोग साधारण नहीं लगते, कृपया इन्हें मत मारो। लेकिन हिडिंब क्रोधित हो उठा। तू एक राक्षसी होकर मनुष्यों से प्रेम करने लगी, यह अस्वीकार्य है। हिडिंबा समझ गई कि अब युद्ध ही एकमात्र मार्ग है। उसने अपने भाई को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हिडिंब ने भीम पर आक्रमण कर दिया। भीम और हिडिंब के बीच घोर युद्ध हुआ। अंततः भीम ने अपनी अपार शक्ति से हिडिंब को पराजित कर दिया। अब हिडिंबा अकेली रह गई थी। उसने अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से भीम की ओर देखा और विनती की, हे वीर, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम है। क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? भीम असमंजस में थे। वे जानते थे कि वे क्षत्रिय थे और उनका जीवन कर्तव्यों से बंधा था, लेकिन हिडिंबा की भक्ति और प्रेम ने उनका हृदय पिघला दिया। उनके बड़े भाई युधिष्ठिर ने कहा, भीम, यह नारी सच्चे प्रेम से तुम्हारे पास आई है, तुम्हें इसका आदर करना चाहिए। अंततः भीम ने हिडिंबा से विवाह किया, लेकिन एक शर्त रखी, हमारा यह संग सिर्फ कुछ समय के लिए रहेगा। जब हमारा पुत्र होगा तब मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लूंगा और लौट जाऊंगा। हिडिंबा सहर्ष सहमत हो गई। कुछ समय बाद घटोत्कच का जन्म हुआ। वह जन्म से ही असाधारण शक्तिशाली था। उसकी काया विशाल थी, उसके नेत्र अग्नि की तरह दहकते थे और उसके हृदय में माता हिडिंबा की करुणा थी। उसका नाम घटोत्कच इसलिए पड़ा क्योंकि उसका सिर एक घट के समान था। भीम ने पुत्र को अपनी गोद में उठाया और कहा, पुत्र, तुम केवल शक्ति के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए जन्मे हो। घटोत्कच अपने पिता की तरह पराक्रमी और अपनी माता की तरह दयालु था। समय बीता और भीम को अपना वचन निभाने का समय आ गया। जब वे हिडिंबा से विदा लेने लगे तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? भीम ने स्नेह से कहा, मुझे अपने भाइयों और माता का धर्म निभाना है, लेकिन मेरा हृदय सदा तुम्हारे और हमारे पुत्र के साथ रहेगा। हिडिंबा ने एक मां की तरह अपने पुत्र को सीने से लगाया और कहा, तू बड़ा होकर धर्म की रक्षा करेगा। एक दिन जब तेरे पिता को तेरी आवश्यकता होगी तो उनका सहारा बनेगा। एक दिन जब अपनी माता की आज्ञा से जंगलों में घूमते हुए नागलोक पहुंचा, वहां की सुंदरता और दिव्यता से वह मोहित हो गया। लेकिन असली आकर्षण तो तब हुआ जब उसने पहली बार मोरवी को देखा। वह केवल सौंदर्य में अनुपम नहीं थी, बल्कि वीरता, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक थी। उनकी आंखों की गहराई में प्रेम की एक छुपी हुई कहानी थी। जब मोरवी ने घटोत्कच को देखा तो उनके हृदय में एक विचित्र भावना जगी। वह समझ गई कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं, बल्कि एक महान योद्धा और एक धर्मपरायण आत्मा है। लेकिन मोरवी केवल रूप से प्रेम नहीं करती थी, वे शक्ति और पराक्रम की उपासक थीं। उन्होंने बचपन से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वे उसी व्यक्ति से विवाह करेंगे जो उन्हें युद्ध में हरा सके। उन्होंने घटोत्कच से कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मुझे युद्ध में हराना होगा। घटोत्कच मुस्कुराए। उन्होंने कभी किसी स्त्री को युद्ध के लिए चुनौती देते नहीं देखा था, लेकिन वे मोरवी की वीरता को देखकर प्रभावित हुए। युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों से आकाश में उड़ान भरी, तो मोरवी ने अपने नागलोक के जादू से अद्भुत शक्तियों का प्रयोग किया। लेकिन अंततः घटोत्कच ने अपनी चतुराई और शक्ति से मोरवी को परास्त कर दिया। मोरवी प्रसन्न हुई। वे जानती थीं कि अब उन्हें वह जीवन साथी मिल गया है जो केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और धर्म का रक्षक भी है। नागलोक में भव्य विवाह हुआ। देवताओं ने आशीर्वाद दिया और नागलोक के सभी नागों ने उत्सव मनाया। यह एक ऐसा मिलन था जहां प्रेम, शक्ति और सम्मान तीनों का संगम था। कुछ समय बाद मोरवी को यह आभास हुआ
कि उनके गर्भ में एक दिव्य पुत्र पल रहा है। यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा महायोद्धा था। मोरवी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, बर्बरीक। जन्म से ही उसके नेत्रों में तेज था और शरीर में अद्भुत शक्ति। जैसे ही वह जन्मा, देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। घटोत्कच को झांत था कि उनका पुत्र असाधारण होगा, लेकिन उन्हें तब पता नहीं था कि वह भविष्य में महानतम योद्धाओं में से एक बनेगा। बचपन से ही बर्बरीक ने युद्ध कला और धर्म के मार्ग को अपनाया। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वरदान चाहिए? बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा शस्त्र दीजिए जिससे मैं न्याय के लिए युद्ध कर सकूं और अधर्म का नाश कर सकूं। भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए और कहा, इन 3 बाणों की शक्ति अपार है। पहला बाण जिस वस्तु को चिह्नित करेगा, दूसरा बाण उसे नष्ट करेगा और तीसरा बाण जो कुछ भी शेष रह जाएगा उसे समाप्त कर देगा। इनसे तुम संपूर्ण संसार को जीत सकते हो। बर्बरीक ने विनम्रता से सिर झुका लिया, लेकिन उनकी माता मोरवी को चिंता थी। उन्हें आभास हो गया था कि एक दिन उनके पुत्र का बलिदान होगा। इसी बीच जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, महाभारत का महायुद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र का मैदान रक्त से लाल हो चुका था। भीषण युद्ध के बीच एक महायोद्धा आसमान में उड़ रहा था। वह था महाबली घटोत्कच, महाबली भीम का पुत्र और राक्षसी हिडिंबा का वीर संतान। रात का समय था। पांडव सेना को कर्ण और दुर्योधन के क्रूर आक्रमण से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने घटोत्कच को युद्ध में भेजा। घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों से कौरवों के शिविर में हाहाकार मचा दिया। उसका विशालकाय रूप और प्रलयंकारी शक्ति देखकर कौरव सेना भयभीत हो उठी। जब दुर्योधन ने देखा कि उनकी सेना नष्ट हो रही है, तो उसने कर्ण से कहा, यदि तुमने कुछ नहीं किया तो हम यह युद्ध हार जाएंगे। कर्ण के पास इंद्रास्त्र था, वह दिव्य अस्त्र जो उसने स्वयं इंद्र से प्राप्त किया था, लेकिन वह केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता था। श्री कृष्ण जानते थे कि यह अस्त्र अर्जुन के लिए तैयार किया गया था, लेकिन यदि आज कर्ण इसे घटोत्कच पर चला देता तो अर्जुन बच सकता था। घटोत्कच ने हंसते हुए श्री कृष्ण की ओर देखा और समझ गया कि यह उसका धर्म है। उसने अपनी माया से स्वयं को और विशाल बना लिया, ताकि जब वह गिरे तो अधिक से अधिक कौरव सैनिक मारे जाए। कर्ण ने इंद्रास्त्र छोड़ा और वह सीधे घटोत्कच के हृदय में समा गया। घटोत्कच हंस पड़ा। पांडवों की विजय निश्चित हो गई और यह कहते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, अपने साथ हजारों कौरव सैनिकों को कुचलते हुए। दूर नागलोक में एक शांत जलधारा के किनारे बर्बरीक अपनी माता मोरवी के साथ थे। अचानक हवा में कंपन हुआ, पृथ्वी हिलने लगी और एक बुरी सूचना नागलोक तक पहुंची। महाबली घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हुए। यह सुनते ही मोरवी का कंठ सूख गया। उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। बर्बरीक, जो अपने पिता को कभी युद्ध में हारे हुए नहीं देखना चाहता था, क्रोध से कांप उठा। उसकी आंखों में अग्नि जल उठी। पिता के बिना यह संसार सूना है और मैं यहां शांति से नहीं बैठ सकता। जब बर्बरीक ने युद्ध के लिए प्रस्थान करने की घोषणा की, तो मोरवी ने उसके हाथ पकड़ लिए। बेटा, यह युद्ध अत्यंत भीषण है। तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। लेकिन बर्बरीक ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मां, एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा धर्म युद्ध भूमि में अपने पूर्वजों के सम्मान की रक्षा करना है। यदि मैं अब नहीं गया तो मेरा जन्म व्यर्थ है। माता मोरवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र की वीरता को देखते हुए आशीर्वाद दिया। जा बेटा, युद्ध में विजयी हो, लेकिन हमेशा धर्म की राह पर रहना। बर्बरीक अपने 3 अमोघ बाणों को लेकर अपने दिव्य घोड़े पर सवार होकर आकाश मार्ग से कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ा। जब वह युद्ध भूमि के पास पहुंचा, तभी रास्ते में एक वृद्ध ब्राह्मण, जो स्वयं श्री कृष्ण थे, प्रकट हुए। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, वत्स, तुम किसकी ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं सदैव पराजित पक्ष की ओर से लड़ूंगा। श्री कृष्ण गंभीर हो गए।
उन्होंने उसकी शक्ति को परखने के लिए एक परीक्षा ली। यदि तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो क्या तुम इन 3 बाणों से इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद सकते हो? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए पहला बाण छोड़ा। बाण हवा में घूमते हुए पेड़ के हर पत्ते को चिह्नित कर गया। श्री कृष्ण ने चुपचाप एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। अब बर्बरीक ने दूसरा बाण छोड़ा। बाण सारे पत्तों को भेदने के बाद ठिठक गया और कृष्ण के चरणों के चारों ओर घूमने लगा। श्री कृष्ण ने पूछा, यह बाण क्या कर रहा है? बर्बरीक ने उत्तर दिया, प्रभु, एक पत्ता कहीं छिपा हुआ है। यदि आपने उसे अपने चरणों के नीचे छिपाया है तो यह बाण पहले आपके चरण को भेदेगा, फिर पत्ते को। यह सुनकर श्री कृष्ण विस्मित हो गए। उन्होंने बर्बरीक की महान शक्ति को समझ लिया। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेते तो उनकी प्रतिज्ञा के कारण युद्ध का संतुलन लगातार बदलता रहता और अंततः केवल वे ही युद्ध में बचे रहते। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, वत्स, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, लेकिन इस युद्ध में हमें तुम्हारी वीरता से अधिक तुम्हारे बलिदान की आवश्यकता है। यदि तुम अपना शीश दान कर सको तो यह युद्ध का साक्षी बन सकेगा। बर्बरीक को सत्य का आभास हो गया। वह जान गया कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि बलिदान से जीते जाते हैं। उसने श्री कृष्ण के समक्ष सिर झुका दिया और कहा, यदि मेरे बलिदान से धर्म की स्थापना होती है तो यह मेरा सौभाग्य होगा। और बिना किसी संकोच के उसने अपना शीश स्वयं काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुमने सबसे महान बलिदान दिया है। कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। लोग तुम्हें हारे का सहारा मानेंगे और जो भी सच्चे हृदय से तुम्हें पुकारेगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। कई वर्षों बाद वहां के राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि इस शीश को सम्मान पूर्वक मंदिर में स्थापित किया जाए। जब शीश निकाला गया तो पूरा वातावरण अद्भुत दिव्य प्रकाश से भर गया। भक्तों ने इसे श्री कृष्ण की लीला माना और वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। आज भी जो कोई भी खाटू श्याम बाबा के दरबार में आता है उसे प्रेम, भक्ति और करुणा का अनुभव होता है। उनकी भक्ति में ऐसा भाव है कि जिसने भी सच्चे दिल से पुकारा उसे बाबा ने सहारा दिया। बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू गांव में है, जहां आज खाटू श्याम बाबा का भव्य मंदिर स्थित है। घटोत्कच और मोरवी का प्रेम, बर्बरीक की वीरता और श्री कृष्ण का आशीर्वाद, ये सभी इस कथा को दिव्यता प्रदान करते हैं। यह सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं बल्कि धर्म, भक्ति और बलिदान की अमर गाथा है। घटोत्कच केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक मां के प्रेम, एक पिता की शिक्षाओं और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले वीरों का प्रतीक था। आज भी उसकी कथा सुनकर हर हृदय गर्व और भक्ति से भर जाता है। बर्बरीक की यह कथा हमें सिखाती है कि वीरता केवल युद्ध लड़ने में नहीं बल्कि धर्म और सत्य के लिए स्वयं को समर्पित करने में भी होती है। आज खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। जो कोई भी सच्चे मन से उनके दरबार में आता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उनके भक्त उनकी भक्ति में लीन होकर संकीर्तन करते हैं और उनका भव्य मेला हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। खाटू श्याम बाबा की यह यात्रा प्रेम, भक्ति और बलिदान की अद्भुत गाथा है जो हर किसी के हृदय को श्रद्धा से भर देती है। जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम। हमारा यह छोटा सा प्रयास कि हम आपको इन कहानियों से जोड़ें ताकि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारे पूर्वजों की धरोहर जीवित रहे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली बार हम आपको किसी और अद्भुत पौराणिक गाथा की ओर लेकर जाएंगे। एक ऐसी कथा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए नमस्कार।